जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आप सब सही सलामत होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। और आज का मेरे मन में जो है, जो मुझे महसूस होता है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर भी करूं और आपसे भी पूछूं कि क्या आप सबको भी परमेश्वर का वचन सुनने में आनंद मिलता है? तो आनंद मिलता है तो आज बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। मैं अपना बताऊं तो मुझे तो सच में परमेश्वर का वचन सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। और प्रार्थना में बहुत ही शांति मिलती है, जो शांति आपको कहीं किसी भी जगह पे आप चले जाओ आपको नहीं मिलेगी। आज आप अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए कि क्या जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हमारे मन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है? शांति तो मिलती है लेकिन आनंद मिलता है क्या? परमेश्वर के वचन को आज आनंद के साथ आप ग्रहण करते हैं, या फिर कहीं हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है? तो मेरे साथ तो ऐसा होता था। पहले तो मेरा मन भटकता रहता था इधर उधर, लेकिन जब से मैं परमेश्वर से प्रेयर करी, जब आप परमेश्वर से प्रेयर करते हैं ना, तो आपका मन भटकना परमेश्वर से ही करता है। मन भटकता है, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं परमेश्वर को कहती हूँ, परमेश्वर मेरा मन भटक रहा है, प्लीज़ मेरी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, पिता मेरा मन ना भटके। और ऐसा होता है, शैतान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर आप जब वचन को सुनते हैं ना, तो उस समय ऐसा होता है, उस समय शैतान आके आपके मन में ऐसा डालता है कि आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचनों की तरफ ना लगे, आपका मन भटके। और इसी तरह आज का एक वचन लेके मैं आपके बीच में है, जो परमेश्वर ने कल से मेरे मन में डाला कि आज ये वचन शेयर करो। मैंने उसको टिक मार्क करके रखा था कि आज मैं परमेश्वर का ये वाला वचन शेयर करूँगी। और सॉरी, पीछे छोटा सा बेबी है, उस पीछे वो कुछ ना कुछ करता रहता है। पीछे की जो वॉइस है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ जब वो सोता है तभी परमेश्वर का वचन जो है तब शेयर करूँ, लेकिन आज वो जाग गया, उतना सो नहीं पाया। कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ और कल भी मैं नहीं कर पाई, इसी वजह से वो जाग गया था। और सोता रहता है तो मुझे भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो थोड़ा पीछे खटखट करता रहता है, तो फिर आपको भी उतने आनंद नहीं आएगा वचन सुनने में। मैं चाहती हूँ कि लेकिन आज का वचन जो आप सुन के जाएं, आप सबको परमेश्वर आनंदित करे, आनंद मिले, और आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत सारा परमेश्वर आशीषित करे, और आपका जीवन बदले, और आप परमेश्वर के पीछे चलें, और उस हमेशा के आनंद को, हमेशा की शांति को अपने साथ लेके चलें। और जब कभी ऐसा होता है तो परमेश्वर से प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो यकीनन आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ, और वचन क्या कहता है हमसे। चलते हैं परमेश्वर के वचन में। तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है
और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन, जिसमें परमेश्वर अपने बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में हमारे लिए भेजा, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजकर, और परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया गया। किस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया हमारे पापों के खातिर। आप सबने पढ़ा भी है, सुना भी है, और ऐसा हुआ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, इकलौता पुत्र दे दिया। और ऐसा होता है कि ज्योति के पीछे, जो सत्य का मार्ग होता है, परमेश्वर के वचन के पीछे बहुत कम लोग चलते हैं, और जो अंधकार यानी पापों में, बेविचारों में, बुरी संगति में, बुरे काम करना, चोरी, हत्या, निंदा, और परमेश्वर की बहुत 7 ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमसे कहता है कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को जो परमेश्वर कहता है कि जो ये काम हम करते हैं, चाहे चोरी होगी, निंदा होगी, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, मोह, लोभ, और नफरत करना किसी से, और हत्या करना, पर स्त्री का मन, वेश्यागमन, और हत्या करना किसी की, इस तरह के बुरे काम, जो जैसे कि जो लोग सत्य पर, ज्योति के पीछे चलते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल। वो इन चीज़ों को मतलब सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो इन ज्योति को छोड़ के अंधकार में चले गए हैं, अंधकार के पीछे चलते हैं, जो ये काम करते हैं, लेकिन उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही लालसाएं अच्छी लगती हैं, इसलिए वो उस अंधकार में से निकलना नहीं चाहते हैं। जब तक परमेश्वर उनको उस अंधकार में से ना निकाले, ज्योति में ना लाए, तब तक वो उसी में लगे रहते हैं। तो ये था आएगा परमेश्वर का वचन कि हमें अंधकार के पीछे नहीं चलना चाहिए। अंधकार से कभी कभार हमारी ज़िंदगी में इस तरह का अगर कुछ आता भी है, तो हमें उस चीज़ से भागना चाहिए, और परमेश्वर से हेल्प मांगो। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, और इन चीज़ों से, जितना बुरी चीज़ों से आप जितना बचे रहेंगे, आपका जीवन उतना पवित्र होगा, आपका परमेश्वर के प्रति उतना ही और लगाव होगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। पवित्र आत्मा आपकी हमेशा सहायता करेगा, आप पर हमेशा पवित्र आत्मा का अनुग्रह रहेगा जब आप परमेश्वर में चलते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी बुरे काम में नहीं पड़ने देगा। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता करते हैं, और बुराई से हमेशा उनको बचाता है। कभी कभार बुराई अगर गलती से हमसे हो भी गई, तो भी परमेश्वर हमें उनसे बाहर निकाल के हमें हमारे पापों को क्षमा करते हैं। तो ये था आज का परमेश्वर का छोटा सा वचन, और छोटा सा मेरी तरफ से था। परमेश्वर का वचन तो हमेशा बड़ा है, और सारी आदर और महिमा परमेश्वर के वचनों को मिले। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की जय जयकार हो, और आप सब मिलके परमेश्वर की जय जयकार करिए। परमेश्वर के वचन में बने रहिए। परमेश्वर आपके सबकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमेशा आप सबके साथ चले, और आपको हर एक बुरी संगति से परमेश्वर आपको सबको बचाए। तो चलिए छोटी सी प्रेयर में चलते हैं और प्रेयर करते हैं सबके लिए। प्रेयर्स हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। प्रेयर्स के बिना हमारा कुछ नहीं है। और आराधना ज़रूर करिए। आराधना में जो आनंद मिलता है ना, सच में क्या है, आराधना में बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन आपका ध्यान जब परमेश्वर की तरफ होगा तब। अगर हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा, नहीं हमें ये भी करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ जाना है, ये तो अगर में कोई आ गया उसकी तरफ ध्यान होगा, तो फिर आनंद आपको नहीं आएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, उनको परमेश्वर अपना आनंद देते हैं। और आराधना में तो बहुत ही आनंद मिलता है। आनंद के साथ आराधना करिए।
सो परमेश्वर के वचन में बने रहिए, आराधना करते रहिए, स्तुति करते रहिए, परमेश्वर की जय जयकार करते रहिए। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। मेरा परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। सो धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु राजा दिए हुए सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इन सांसों के लिए प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ मेरे जितने भी बहन भाई परमेश्वर पिता, जितने बहन भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं प्रभु, मैं सारे जगत के लिए दुआ करती हूँ जो कि तूने जगत रचा हुआ है प्रभु। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ प्रभु। आज हर एक को ज्योति मिला, अंधकार से निकालकर ज्योति मिला मेरे परमेश्वर, क्योंकि अंधकार है, अंधकार बहुत बुरा है परमेश्वर। उन्हें अंधकार से बचा मेरे परमेश्वर, क्योंकि अंधकार से बचाने वाला ही परमेश्वर तू ही है परमेश्वर पिता। बिना तेरे अंधकार से भी निकल पाना हम नहीं निकल पाएंगे परमेश्वर। बुराइयाँ हमसे भी होती हैं, गलतियाँ हमसे भी, हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, और उस बुराई से निकाल, हमें अंधकार से निकाल, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते रहे मैं परमेश्वर। सो मैं सबके लिए ये छोटी सी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उस बेनती को आपके पाक पवित्र नाम में इस दुआ को मांग लेती हूँ मेरे खुदावन जी। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन प्रभु जी, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।